Okay, now this is 2.2, determine the volume by slicing. स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? लेट्स से मेरे पास बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इसको जनरलाइज करने के लिए लेट्स से मेरा सिस्टम है जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, ठीक है। लेट्स से ऐसी कोई चीज है, ठीक है, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज है इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो हम स्लाइसिंग मेथड का ये होता है कि उसको हाफ से कट करके उसका एक फेस का जो है जहाँ से स्लाइस करते हैं उस फेस का डिटरमिन कर देते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो हम कहते हैं कि जिस फेस का मैंने वॉल्यूम फाइंड किया है, जिस फेस का, ठीक है, वो मेरे पूरे सिस्टम का है। तो मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। इस 2.2 के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, 2.1, 2.2 एंड 2.3, ठीक है। ये तीनों इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। फर्स्ट हम जाएंगे स्लाइसिंग मेथड पे, जो कि इसकी बेसिक है, और इंटीग्रेशन टू फाइंड द वॉल्यूम। तो ये बेसिकली स्लाइसिंग मेथड क्यों इस्तेमाल होता है? टू फाइंड द वॉल्यूम। ये पहली चीज आपने याद रखनी है। आपको समझ आ गई कि स्लाइसिंग जी जी मेथड कब इस्तेमाल होगा? टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ डिस्कार्डेड और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। ओके, ओके सो व्हाट इज दिस? सो ये मेरे पास इसकी जनरल डिमॉन्स्ट्रेशन में आ गया कि लेट अस से ये मेरे पास कोई बहुत बड़ा एक सिस्टम या वॉल्यूम है, जिससे मैंने आपको पहले एलेबोरेट किया कि यहाँ से लेके ये सेमी सर्कल का है, लेकिन सेमी सर्कल नहीं है। सेमी सर्कल और जिसकी डेप्थ या हाइट हो उसे हम कहते हैं सिलेंडर, ठीक है। असल में क्या था? ये सिलेंडर था इतना बड़ा, ठीक है। हमें क्या गिवन है? हाफ, यानी कि सेमी सेमी सिलेंडर। अब सेमी सिलेंडर एक बहुत बड़ा सेमी सिलेंडर है, इसको अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने का, कॉम्प्लेक्स बॉडी को फाइंड करने का जो मेथड है कि मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ। अब स्प्लिट कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूँ। अब स्प्लिट इस तरह कर दिया मैंने कि ये जो मेरा फेस है, ये जो फेस नजर आ रहा है, दिस वन, आपको नजर आ रहा है फेस? जी जी ठीक है। जब मैं इसको यहाँ से कट करूंगा, तो जब यहाँ से कटेगा तो ये फेस, ऐसा ही फेस यहाँ पे बनेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी ठीक है। तो इस फेस का बेसिकली मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये बेसिकली 3 डायमेंशनल है, 3D है, तो इसको मैंने 2D में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन स्लाइसिंग मेथड, कि हम 3D कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का को काटते हैं और उसको काट के उस 3D बॉडी को हम 2D बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने डिफरेंट, लेट्स से इसके अंदर वॉल्यूम का लगना है, स्फीयर का लगना है, जो भी लगना है हम उसमें फिर वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू एरिया और जो भी लगना है तो वो हम इस तरह सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है, जहां से इसको मैं काटूंगा, या इसका जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट, इसे हम बेसिकली एक्सेस कहते हैं। एक्सेस ऑफ डिफरेंट पार्ट, एक्सेस लेट्स जिस भी ज्योमेट्री का होगा इसे हम कहेंगे एक्सेस, ठीक है। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है, जो जिसको मैंने टिक किया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2D बॉडी। तो ये किसी भी 2D बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अच्छा, इसके अंदर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि 3 इसके स्टेप्स हैं। दिस आर द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इज एग्जामिन द सॉलिड। जिससे मैंने कहा था कि हम देखते हैं कि सॉलिड है क्या, उसको एग्जामिन करना है। डिटरमिन द शेप, उसकी शेप डिटरमिन करनी है। इट इज ऑफन हेल्पफुल टू ड्रॉ पिक्चर। हम अमूमन ये करते हैं कि लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो उसको पिक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर उसकी 3D बॉडी को स्प्लिट करते हैं, फिर 2D में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह सारी, ठीक है। डिटरमिन द फार्मूला, ओके फार्मूला फॉर एरिया, एरिया का फार्मूला उसका फाइंड करते हैं। सो पहला स्टेप क्या था कि उसकी सॉलिड बॉडी करती, सॉलिड बॉडी को स्प्लिट करती है, स्प्लिट करके उसकी 3D बॉडी को 2D बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद उसका जो एरिया फाइंड किया मैंने, ठीक है। फिर इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट द एरिया फार्मूला to approximate the interval to get the volumes, and the last step is कि मैंने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। इंटीग्रेशन करूंगा एरिया का, तो एरिया की इंटीग्रेशन क्या कहलाती है? वॉल्यूम कहलाती है। अगेन हम देखो, सबसे पहले क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स बॉडी का जो है मैंने वॉल्यूम देख लिया, उस वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, उस वॉल्यूम को मैंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसकी 3D जो उसकी है, कोई भी उसकी बॉडी है, उसको 2D में कन्वर्ट कर दिया। तो आफ्टर 3D कन्वर्जन टू 2D, सो इसमें मैंने कौन सा फार्मूला लगाना है? एरिया का फार्मूला लगाना है। अब एरिया के फार्मूले को, जो आपको पता है कि जो डेरिवेशन इंटीग्रेशन है वो नेक्स्ट स्टेप होती है, यानी कि फ्यूचर कहलाती है। तो एरिया का जो फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा मेरे पास,
वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वॉल्यूम। सो इस तरह मैं एरिया का इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं फाइंड कर लूंगा अपना वॉल्यूम फाइंड कर लूंगा सिस्टम का। ठीक है, ओके। ठीक है, दिस इज जनरल स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स याद रहेंगे आपको, समझ आ गई अब आपको किस तरह फाइंड करना है स्लाइसिंग मेथड के थ्रू। जी जी सर, समझ तो आ गई है अभी। बिल्कुल ठीक है। स्लाइसिंग मेथड में ये आपने नहीं बोलना, ये तीनों पॉइंट्स 1 2 3। ओके, अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज deriving the formula for volume of a pyramid. Okay, we know from geometry that the formula for the volume of pyramid is this one. मुझे पता है कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है which is v equals to 1/3 area into height. If the pyramid has a square base, this becomes, अगर square base होगा pyramid का, pyramid पता है ना क्या होता है? हम्म। बिल्कुल ठीक है। Where a denotes the length of one side of the base, we are going to use the slicing method to derive this formula. Okay, हमने slicing जो है फॉर्मूला को लगा के, स्लाइसिंग मेथड को अप्लाई करके हमने ये फॉर्मूला डिराइव करना है, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना आपने क्लास में? सर प्रोफेसर पता नहीं क्या करवाते हैं, डिफरेंट ही करवाते हैं। अच्छा, देखो जी सबसे जी। पहले देखो कि कह रहे हैं कि हम्म। अगर हमारे पास इफ द पायरामिड हैज अ स्क्वायर बेस, हमने इस पे रहना है कि हमने बेसिकली ये बताना है कि अगर मेरे पास स्क्वायर बेस होगी, बेस स्क्वायर का मतलब ये है कि लेट अस से कि यहाँ पे जो मेरा बेस है उसकी क्या होगा, स्क्वायर बेस होगी, तो ये 3D बॉडी आएगी मेरे पास। ये बात याद रखना। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? जी जी। अच्छा, ये अब देखो कि मेरे पास let us say we want to apply the slicing method to pyramid with a square base. हमने जैसे मैंने बताया था square base के साथ अगर मैंने फाइंड करना है तो मैंने क्या करूंगा कि एक जनरल x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया, उसके बाद मैंने pyramid जब मैं ड्रॉ करूंगा so it will be like this one, ऐसा और ऐसा कुछ होगा, तो मैं इसको यहाँ से जोड़ लूंगा, ऐसा ठीक हो गया। ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब इसका उसने बताया हुआ है कि जो इसका एक साइड है वो a के बराबर है, ठीक है, इन स्टेटमेंट। अब a ले लिया हमने। अच्छा, सेकंड थिंग इज, इसके अंदर हम दोबारा इसकी जाते हैं, where a denotes the length of one side of, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब देखो अगर मैं इसकी बड़ी शेप है और छोटी शेप में अगर इसे करता हूँ, यानी कि उसी के दोबारा एक्सेस यहाँ ड्रॉ कर लूँ या यहाँ ड्रॉ कर लूँ, मेरी मर्जी है, कर सकता हूँ ना ड्रॉ। ठीक हो गया। हम यहाँ मैंने अगर ड्रॉ कर दिया तो यानी कि ये भी एक शेप है और ये भी एक शेप है। अब क्योंकि मैंने ड्राइव करना है